जगह जगह सड़कों पर गौ माता यत्र तत्र विचरण कर रही है। दुर्घटनाओं में उनके प्राण जा रहे हैं। पॉलीथीन तो आम बात हो गई है जिनके कारण गैया के प्राण जाते हैं। पता नहीं हम लोगों को क्या हो गया है। गो भक्तों के हाथ में, गोरक्षकों के हाथ में, गौ सेवकों के हाथ में, उनके कक्ष में जब हम पॉलीथीन देखते हैं तो मन में बड़ी पीड़ा होती है। ये क्या कर रहे हैं हम लोग। एक तरफ हम लोग कहते हैं कि गाय माता हमारी माता है, उसका उसी के अनुसार चिंतन होना चाहिए। जो पॉलीथीन प्रतिदिन हजारों गौ माताओं को काल कलवित कर देती है, उन गौ माताओं की चिंता हम नहीं करते कि पॉलीथीन का अभी भी उपयोग हर घर में बदस्तूर जारी है। हर गौ रक्षक और गौ भक्त के घर में मिल जाएगी, उनके हाथ में मिल जाएगी। ये सब क्या है भाई, हम थोड़ा समझना चाह रहे हैं। प्रवेश ही कैसे हो जाए गौ रक्षक या गौ भक्त के घर में पॉलीथीन। ये बड़ा विडंबना वाला विचारणीय विषय है जिस पर हम सबको विचार करने की आवश्यकता है। हम छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे, हमें तो मन में कष्ट तब होता है जब एक कसाई गैया की तस्करी कर रहा है, उसकी ट्रक के पीछे जो 10 गोरक्षक भाग रहे हैं, वही गोरक्षक घर पे जब सब्जी लेके आ रहे हैं तो पॉलीथीन में लेके आ रहे हैं। भैया वो कसाई भी गैया को मार रहा था और ये पॉलीथीन भी गैया को मार रही है। कसाई से बैर, पॉलीथीन से प्यार। ये क्या विचार है हम समझने में। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कसाई को छोड़ दीजिए, आप भले ही हमारे इस वाक्य को भड़काऊ बयान कह दीजिए। हम तो स्पष्ट निवेदन कर रहे हैं कि अगर कोई हमारी गाय माता का वध करता है तो उसके पीछे कहने वालों को जो कहना वो कहते रहे, ऐसे व्यक्ति का वध ही उपाय है। वास्तविकता तो यही है। इसके लिए जो बात होगी सो होगी, वो विषय नहीं है महाराज। कसाई को जिंदा नहीं रहना है, कसाई को तो मरना ही चाहिए। मनुष्य होकर के, विवेक प्राप्त करके भी वह पशुओं की तरह कार्य कर रहा है तो ऐसे कसाईयों का तो सर्वनाश होना ही चाहिए। लेकिन हम जो कर रहे हैं ये क्या है भैया। एक पॉलीथीन भी हम घर पे लाते हैं तो वो एक गाय माता के प्राण लेने के लिए पर्याप्त है। हमने अपने इन आंखों से देखा है प्रभु, आसपास के शहरों से जो गाय माताएं सरकार यहां भेजती है, बहुत प्रयत्न करने पर भी उन गौ माताओं को सबको बचा पाना संभव नहीं होता है जिन्होंने पॉलीथीन खा रखी है। विभिन्न प्रकार के उपाय भी करते हैं, कुछ का ऑपरेशन करके पेट में से पॉलीथीन निकाली, लेकिन उनकी भी आयु बहुत अधिक नहीं बढ़ पाई, बहुत अधिक दिन तक वो भी संसार में नहीं रह पाई। और भी जो उपाय हैं, कुछ औषधि उपाय हैं, कुछ परंपरागत उपाय हैं, वो भी करने पर भी सभी गौ माताओं को बचा पाना संभव नहीं होता है। कुछ तो प्राण त्याग ही देती है। तब मन में विचार आता है कि उस तस्कर में, उस गौवध करने वाले गौ हत्यारे कसाई में और हम लोगों में क्या फर्क है। कोई फर्क हमें तो नहीं दिखता महाराज। हम लोगों को एक संकल्प लेना चाहिए। एक बड़े सुविधाजनक जीवन को हम लोग जीते हैं, बड़े मस्त लोग हैं हम। हमने कई भाई बहनों को जब प्रार्थना की और कुछ लोगों को पता है कि हमको अच्छा नहीं लगता, तो कई बार वो पॉलीथीन में कोई वस्तु लाते हैं, फिर हमारे सामने उसको पलटी मार के कपड़े के थैले में डालते हैं। उससे क्या होगा भैया, क्या होगा उससे।
सचमुच हम गौ सेवक हैं तो छोटी छोटी बातों का ध्यान तो रखना पड़ेगा। हम अपने जीवन के लिए तो छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। ठीक है, नए लोग आते हैं, उनको संज्ञान नहीं होता है, वो लाते हैं, हम समझते हैं बात को। हम ये अतिवादिता भी नहीं कर रहे हैं कि नहीं साहब जो पॉलीथीन लेकर के आए उसको मार कूट के भगा दो, ये नहीं कह रहे। जिन लोगों के अभ्यास नहीं है, जो नए नए गौ माता की सेवा में प्रस्तुत हो रहे हैं, वो लोग ला सकते हैं। लेकिन जो वर्षों से गौ रक्षा और गौ सेवा का काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से गैया को पॉलीथीन के कारण मरते देखा है, उन्हीं के हाथ में जब पॉलीथीन के में कुछ विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देखते हैं तो विचार आता है कि क्या है ये सब, क्या है।